जिंदगी भी क्या है? जिंदगी को जिंदगी में कैसे समझा जाए कि जिंदगी क्या है? जीवन की गति को यदि देखो तो बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य क्यों होता है? आश्चर्य इस बात पर होता है कि समय की धारणा के हिसाब से तो जीवन सतत बहता चला जाता है और अनवरत बहता रहता है, गतिमान है। मगर यदि जीवन को देखो तो जीवन में कोई गति नहीं होती, जीवन की कोई भी गति नहीं, तो गति है ही नहीं, वह तो स्थिर का स्थिर, जीवन स्थिर का स्थिर, हिलता भी नहीं है, हिलता डुलता भी नहीं है। समय तो बहता जाता है, समय तो बहेगा ही, समय को रोकने का तो कोई भी उपाय नहीं, मगर जिंदगी वहीं पे वहीं रुकी रुकी रहती है। जैसा समय बहता है वैसा जीवन कहाँ बहता है? वैसा जीवन नहीं बहता कि जैसा समय बहता है। समय तो बहता है मगर जीवन रुका रुका, थमा थमा। समय तो बहती नदी है और जीवन कोई झील भी नहीं, एक रुका तालाब। तो अगर झील भी हो तो नदी से मिल जाए, मगर तालाब का जल रुका रुका, वही रुका पानी, थमा थमा पानी, वही रुके पानी में तैरती हुई मछलियाँ, स्मृतियों की और भविष्य की सारी वही मछलियाँ। जिंदगी को देखना, ठीक ठीक देखना, हास्य विनोद का विषय है, बड़े हास्य विनोद का। हास्य विनोद का इसलिए क्योंकि बड़े विरोधाभास हैं। समय तो बहता है मगर जीवन कहाँ बहता है? और जीवन क्यों नहीं बहता? क्या बात है, क्या कारण है? थोड़ी सी समझने जैसी बात है, हृदय की बात है, बोलने सुनने की बात नहीं, सुनने सुनाने की बात नहीं, नैतिकता अनैतिकता की बात नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक है, बड़ी यथार्थ है, बड़ी वास्तविक है। और है क्या? थोड़ा सा समझते हैं। व्यक्ति का जीवन ऐसा है कि पूछो मत कि व्यक्ति का जीवन है क्या। तो एक तरफ तो उसके संस्कार हैं, उसकी वह शिक्षा है कि जो उसे मिली है, जो उसे बाहर से मिला है, जो उसे बहिर्जगत से मिला है। और जो बहिर्जगत से मिला है वह उसके अंतर जगत के ठीक ठीक विरोध में है, अपोजिट में है। क्योंकि जैसा अनुभव उसके अंतर जगत का है, उसके जीवन का है, उसके स्वभाव का है, वैसा अनुभव, ठीक वैसा अनुभव बाहर के जगत का नहीं है, बहिर्जगत का नहीं है। तो अंतर जगत और बहिर्जगत दोनों विरोध में है, आनुपातिक नहीं है कि अनुपात के हिसाब से आगे बढ़ें, व्युत्क्रमानुपाती हैं, रिवर्स हैं।
तो बच्चे का, युवा का वह अंतर जगत नहीं है कि जो प्रौढ़ का है, कि जो व्रत का है, उससे बिल्कुल विपरीत है। और यही एज गैप है, यही गैप है, यही दूरी है। तो यदि मनोविज्ञान के हिसाब से लो, तो मनोविज्ञान के हिसाब से धर्म के साथ मनोविज्ञान की कोई भी समीपता नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान मन से संबंधित है, और जो मन से संबंधित है उसके विरोध में धर्म बोलता है। धर्म सारा वही बोलता है कि जो मनोविज्ञान के, मन के विज्ञान के विपरीत हो। तो मेरे देखे आचरण तो वही होता है कि जो मन से संबंधित हो। इसलिए मनोविज्ञान सच है, इसलिए साइकोलॉजी बड़ी यथार्थ है। तुम धर्म की बातें करते रहो, कितना ही करो, मगर जीवन भर होता वही है, जीवन भर किया वही जाता है कि जो मन कहता है, वही ठीक वही। धर्म क्या कहता है वह दूर की बात है, वह सुनी सुनाई बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर सुनने बोलने की बात है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य अब बदल गया है, नहीं, मनुष्य नहीं बदला, मनुष्य ठीक वैसे का वैसे ही है जैसा था। पुरातन का पुरातन, पहले वाला। बस फर्क इतना सा है, मात्र इतना सा कि अब वही देखा जा सकता है जो तुम देखना चाहते हो। देखने की स्वतंत्रता है, देखने का फ्रीडम है, तो वही देखा जा सकता है जो देखने की अभिलाषा है। तो सुना भी वही जाता है जो तुम सुनना चाहते हो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है तो आंकड़े बाहर निकल आते हैं कि कौन क्या सुनता है, क्या पढ़ता है, क्या देखता है। पहले ये आंकड़े बाहर नहीं आते थे, पहले नहीं निकलते थे। तो जब पहले नहीं निकलते थे तो पहले के व्यक्ति बड़े मूल्यवान लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि पहले के व्यक्ति मूल्यवान थे। जैसे आज के व्यक्ति मूल्यवान हैं, वैसे ही पहले के व्यक्ति मूल्यवान थे। और अब तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से शंकित हैं लोग, सुनकर, देखकर। देखते हो डिबेट कि निर्णय हो ही नहीं पाता कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। तो मनुष्य को एक तरफ तो समाज खींचता है, समाज, और जिस तरफ समाज खींचता है उसके ठीक विपरीत दिशा में उसका अंतर जगत उसे खींचता है।
उसके अंतर जगत की गति होती है। दोनों विपरीत विपरीत, न पूरब न पश्चिम, दोनों विरोधाभासी, न उत्तर न दक्षिण, दोनों अपोजिट। और फिर कोई ऐसी बात होने लगे कि जो दिशाओं की बात ना हो, जहाँ पर दिशाएं लुप्त हो जाती हों। कोई उड़ने की बात करता हो तो वह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। शायद बात को भी समझने के लिए ऐसा लगता है कि उदाहरण देना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो फिर शायद हमारी बात समझ में आ पाए। हुआ क्या? हुआ ऐसा कि एक लकड़ी थी पानी में, पानी के किनारे पड़ी थी, यूं ही अकेली, ऐसी अकेली कि जैसा कि जीवन अकेला, कि जैसे कि जिंदगी अकेली होती है, हम सब की जिंदगी। तो जैसे ही जिंदगी को देखा तो मछली आ गई। मछली वैसे ही आ गई जैसे कि दुनियादारी आ जाती है। तो मछली ने लकड़ी को मुंह से पकड़ना चाहा और पानी के अंदर ले जाना चाहा, क्योंकि मछली तो पानी में रहती है, तो पानी में जाना उसका स्वभाव है। उसने लकड़ी ठीक से अभी पकड़ी भी नहीं थी कि कहीं से एक कछुआ आ गया, उसने पकड़ ली। क्योंकि जो कछुआ है वह तो पानी में भी रहता है और जमीन के ऊपर भी, दोनों पर। जैसा कि मनोविज्ञान, जैसा कि मन, जैसा कि मनुष्य का मन, तो कछुआ लकड़ी को बाहर खींचे और जमीन पर ले जाने का पूरा प्रयास करे, सारे प्रयत्न करे, और मछली पानी की ओर, पानी के भीतर। तो बड़ी विरोधाभासी बातें हो गईं। तो मछली पानी की ओर और जो कछुआ है वह जमीन की ओर। तो लकड़ी वहीं की वहीं रही जहां थी, जहां वह पड़ी थी, ना एक उंगली भर आगे और ना उंगली भर पीछे। मगर हुआ क्या कि इतनी देर में एक बत्तख आ गई और बत्तख ने देखा कि लकड़ी पर मछली भी और कछुआ भी। तो बत्तख ने सोचा कि इस लकड़ी को लेकर उड़ जाओ। वह उड़ने की फिराक में आ गई कि लकड़ी को हवा में उड़ाकर तो लकड़ी को सब खींचते रहे, सब तरफ से खींचातानी पूरी चलती रही और लकड़ी वहीं की वहीं रही जहां थी। जीवन वहीं रहा जहां था।
तो इसलिए जीवन को मुक्त होना चाहिए, जीते जी मुक्त होना चाहिए सारी दिशाओं से। न जमीन से, न पानी से, न आकाश से, सारी दिशाओं से जीवन को मुक्त होना चाहिए। सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, सारी स्मृतियों से मुक्त होना चाहिए। तो ही जीवन में कोई गति हो सकती है, तो ही संभव है कि जीवन में गति हो।